क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस रूहानी सफर का सबसे बड़ा धोखा आपका कोई बहुत बड़ा कर्म या पाप नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या है दीदी? वो एक छोटा सा विचार है जो रात को अपना फोन स्क्रॉल करते समय अनजाने में आपके मन में आता है। बाप रे, ये तो सीधा हमारी चेतना की जड़ों पर वार करने वाली बात है। बिल्कुल भाई। आज सुबह अमृत वेला की उस असीम शांति में बैठकर जब मैं 30 अप्रैल 1977 की अव्यक्त मुरली का गहरा मंथन कर रही थी तो मन में एक बहुत ही अद्भुत ठहराव सा आ गया। जी, सुबह के उस गहरे सन्नाटे में जब दुनिया का सारा शोर शांत होता है, तब बाबा के महावाक्य सीधा आत्मा के भीतर तक उतर जाते हैं। हाँ, और आज का हमारा ये मंथन हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति पर आधारित है। ये विषय तो बहुत ही गहरा है। हमारा उद्देश्य केवल इन महावाक्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के उस गहरे विज्ञान को समझना है कि कैसे हम माया के इस बेहद आकर्षक छलावे में खुद को एक सेकंड के लिए भी बाबा से अलग ना होने दे। ये जो आपने कहा ना दीदी कि एक सेकंड के लिए भी साथी से दूर ना हो, तो ये मुरली में पढ़ने और सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। पढ़ने में तो सच में बहुत सहज लगता है। लेकिन सच कहूं तो जब बात इसे असल जिंदगी में अपने कर्म क्षेत्र पे लागू करने की आती है, तो ये किसी युद्ध से कम नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे 21वीं सदी की हर एक परिस्थिति हमारे इस कंबाइंड रूप को तोड़ने के लिए ही डिजाइन की गई है। ये एक बहुत ही वास्तविक संघर्ष है भाई, और शायद इसीलिए बाबा ने मुरली के शुरुआत में ही पहले प्रकार के कंबाइंड रूप की स्मृति दिलाई है। जी, पहले प्रकार का कंबाइंड रूप मतलब आत्मा और शरीर का। बिल्कुल। बाबा कहते हैं पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है और आत्मा रचता है। रचता और रचना। इसका कंबाइंड रूप स्वतः ही मालिकपन की स्मृति दिलाता है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि जब हमें रचता और रचना का ये अंतर स्पष्ट हो जाता है, तब हम हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में आ जाते हैं। मतलब हम इन इंद्रियों को चलाने वाले बनते हैं, इनके वश चलने वाले नहीं है ना? एकदम सही। जब ये स्मृति खो जाती है, जिसे बाबा देहाभिमान की बेहोशी कहते हैं, तब हम अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। दीदी, मैं इस बात को अपने बुद्धि के स्तर पर बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और ये शरीर केवल एक यंत्र है। जी, ज्ञान तो हमें स्पष्ट है। लेकिन मेरी एक बहुत ही वास्तविक चुनौती है जिस पर मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी और गहराई से चर्चा करें। कल की ही बात है, ऑफिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। भारी दबाव था। कार्यक्षेत्र का दबाव तो आजकल बहुत आम बात है। हाँ, और अचानक किसी छोटी सी गलतफहमी को लेकर मेरे बॉस ने पूरे स्टाफ के सामने मुझ पर बहुत बुरी तरह चलाना शुरू कर दिया। ओह, वो पल तो बहुत ही अपमानजनक रहा होगा। बहुत ज्यादा। अब अगर हम मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की बात करें, तो ऐसे समय में हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की स्थिति में आ जाता है। शरीर की अपनी एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मेरे शरीर में एड्रेनालिन का स्तर अचानक बढ़ गया, मेरी धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे और मस्तिष्क के उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है। ये बहुत ही स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया है। मुझे बहुत गहरा अपमान महसूस हुआ और फिर एक अनियंत्रित गुस्सा आने लगा। उस आग बबूला कर देने वाले माहौल में जहां इंद्रियां पूरी तरह बेकाबू हो रही हैं, मैं उस हाईएस्ट अथॉरिटी की सीट पर कैसे वापस लौटूं? उस क्षण में आत्मा और शरीर का वो कंबाइंड रूप कैसे याद रहे, यही आपका सवाल है ना? जी दीदी, जब शरीर का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो, तब मैं अपनी इंद्रियों का मालिक कैसे बनूं? ये बहुत ही प्रामाणिक और साहसी प्रश्न है भाई। विज्ञान अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आध्यात्मिकता हमें उस नर्वस सिस्टम से भी ऊपर उठने की शक्ति देती है। वो कैसे दीदी? आइए इसे एक दृश्य से, एक रूपक से समझते हैं। एक पल के लिए विचार करें, एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य है। अच्छा। और उस साम्राज्य का एक बहुत ही प्रतापी राजा है जो अपने राजमहल के मुख्य सिंहासन पर पूरी गरिमा और अथॉरिटी के साथ बैठा है। उसके माथे पर मुकुट है और हाथ में राजदंड है। जी, एक संपन्न राजा। जब तक वो राजा उस तख्त पर विराजमान है, तब तक महल का हर एक सेवक, हर एक मंत्री उसके एक छोटे से इशारे पर सिर झुकाकर काम करता है। बिल्कुल, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि राजा के सामने मनमानी करे। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही राजा अपनी उस हाईएस्ट अथॉरिटी की गद्दी को छोड़कर
महल के किसी अंधेरे कक्ष में जाकर गहरी नींद में सो जाए। राजा सो जाए? वो पूरी तरह बेहोश हो जाए, तब उस महल का क्या होगा? जो मंत्री और सेवक कल तक उसके अधीन थे, वे देखेंगे कि सिंहासन खाली है। तो फिर तो वे महल पर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल, वे खजाने को लूटने लगेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। राजा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। मतलब राजा की अनुपस्थिति में सेवक हावी हो जाएंगे। ठीक इसी तरह बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं, जो असल में इस शरीर रूपी महल की राजा हैं, जब अपनी भ्रिकुटी के तख्त से उतरकर देह अभिमान की बेहोशी में सो जाती हैं। अच्छा, देह अभिमान ही वो गहरी नींद है। जी, तो हमारी ही इंद्रियां, जो हमारे सेवक हैं, हमारे पुराने संस्कार और वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनका आपने जिक्र किया, हम पर हावी हो जाती हैं। राजा सो गया है, इसलिए सेवकों ने बगावत कर दी है। जी, सच में एक बहुत गहरा नजरिया है। लेकिन दीदी, अगर हम इस रूपक का विश्लेषण करें तो एक बाहरी राजा के दुश्मन तो बाहरी दुनिया से आते हैं। यहाँ तो दुश्मन हमारे भीतर ही बैठे हैं, हमारे अपने ही संस्कार विद्रोह कर रहे हैं। तो मतलब कल ऑफिस में जब बॉस चिल्ला रहे थे तो मेरा वो राजा अपनी सीट से उठकर उस अपमान की गहरी नींद में सो गया था। एकदम सही पहचाना आपने। आपने अपना तख्त खाली छोड़ दिया था और इसीलिए उस घबराहट और गुस्से ने मेरे ही महल पर कब्जा कर लिया था। मैंने मालिक होने की उस अथॉरिटी को ही खो दिया था। बाहरी ट्रिगर केवल ये देखता है कि क्या सिंहासन खाली है। अगर राजा जाग रहा है तो बाहर का कोई भी तूफान अंदर हलचल नहीं मचा सकता। जी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसीलिए आज दिन भर के लिए हमारा ये गहरा पुरुषार्थ रहेगा। हमारी ये चेकिंग रहेगी कि हम हर 1 घंटे के बाद केवल 1 मिनट के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या राजा अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी की सीट पर बैठा है? ये चेकिंग बहुत अनिवार्य है। क्या आत्मा और शरीर का ये कंबाइंड रूप मालिक और सेवक के सही अनुपात में है? जी, जब राजा सजग रहेगा तो वह रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और इस राजा को बार बार जगाने के लिए मुझे लगता है कि हमें उस अथॉरिटी की अनुभूति को अपने भीतर गहराई से उतारना होगा दीदी। और उसी अनुभूति को पक्का करने के लिए आइए बातचीत को यहीं एक पल के लिए रोकते हैं और उस मालिकपन की अवस्था का अनुभव करते हैं। जी दीदी। भाई और जो भी इस चर्चा से जुड़े हैं, एक पल के लिए अपने आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। बाहर की सारी आवाज़ों, सारी उलझनों और उस ऑफिस के सारे तनावों से अपने मन को धीरे धीरे समेट लीजिए। महसूस कीजिए आप इन दोनों पैरों से, हाथों से, इस पूरे भौतिक शरीर से पूरी तरह न्यारे हो रहे हैं। एक बहुत ही सुखद हल्कापन महसूस हो रहा है। आप भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली प्रकाश का बिंदु है। एकदम हल्के, जैसे आपका कोई वजन ही नहीं है। यह आपका राजा स्वरूप है। हाँ, जैसे सब कुछ थम सा गया है। और अब आप धीरे धीरे इस शरीर से निकलकर ऊपर की ओर तैर रहे हैं, इस नीले आसमान के भी पार। चांद और तारों की दुनिया बहुत पीछे छूट गई है। सूक्ष्म वतन के उस शांत सफेद प्रकाश को पार करते हुए आप परमधाम के उस गहरे, शांत, लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच गए हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं। महसूस कीजिए इस परम शांति को। यहाँ कोई हलचल नहीं, कुछ भी करने को नहीं, कहीं भी जाने को नहीं। बस एक असीम सन्नाटा है। आप अपने परमपिता, हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा के बिल्कुल करीब, कंबाइंड रूप में चमक रहे हैं। इस परम शांति की लाल किरण को अपने भीतर गहराई तक समाने दीजिए। आप मास्टर, सर्वशक्तिवान हैं। ये शांति, ये जो गहरा हल्कापन है, इसे शब्दों में बयान करना असंभव है दीदी। जी भाई। ऐसा लगता है जैसे मन का सारा शोर, सारा बोझ उस लाल प्रकाश में कहीं विलीन हो गया है। सच कहूं तो बाबा के साथ होने का ये जो एहसास है, यही आत्मा की असली अथॉरिटी है। बिल्कुल। और इसी असीम शांति और रूहानी साथ को बाबा ने संगम योग का दूसरा कंबाइंड रूप कहा है, बाप और बच्चे का साथ। बाप और बच्चे का साथ। लेकिन यहीं पर बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी चेतावनी भी दी है। बाबा के महावाक्य हैं, दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाला आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। बाप रे, संकल्प में आकर्षित होना मतलब तलाक देना। बाबा ने यहाँ मेंटल डिवोर्स यानी मानसिक तलाक की बात कही है। जी हाँ,
जो हम बहुत ही अनजाने में बाबा को दे देते हैं। दीदी, बाबा ने जो सोने के हिरण की बात कही वो सीधे मन पर चोट करती है। अगर मैं 2026 के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये माया बहुत ही चालाक हो गई है। वो कैसे भाई? मेरा सोने का हिरन तो ये मेरा स्मार्टफोन है, ये सोशल मीडिया है। आज के समय का सबसे बड़ा आकर्षण। जब मैं रात को थका हुआ इंटरनेट पर स्क्रॉल करता हूं और लोगों की सफलता, उनका बड़ा घर या उनकी परफेक्ट लाइफस्टाइल देखता हूं जी, तो मेरे मस्तिष्क का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है। डोपामाइन का एक ऐसा प्रवाह होता है जो मुझे उसी तरफ खींचने लगता है। एक छद्म खुशी का एहसास होता है। बिल्कुल। और फिर मेरे भीतर एक अजीब सी कमी महसूस होने लगती है। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, या जिसे फोमो कहते हैं, वो पैदा होता है। ये तो हर दूसरे व्यक्ति की कहानी है। मैं बहुत गहराई से जानता हूं कि ये सब विनाशी है। ये दुनिया एकदम आर्टिफिशियल है, ये एक डिजिटल छलावा है। फिर भी मनुष्य चमकते हुए हिरण के पीछे दौड़ने लगता है क्योंकि वो बहुत आकर्षक दिखता है। और सबसे भयानक बात यह है दीदी कि उस समय बाबा की याद बिल्कुल कट जाती है। मैं इस 21वीं सदी के मारीच, इस डोपामाइन के लूप से अपनी बुद्धि को कैसे निकालूं? ये बहुत ही शानदार मनोविश्लेषण है भाई। जिसे आप डोपामाइन लूप कह रहे हैं, आध्यात्मिकता में वही माया का सबसे बारीक जाल है। अच्छा? इसे रामायण के उस सोने के हिरण वाले रूपक से समझिए। जब सीता माता कुटिया में सुरक्षित थी तो उनके चारों ओर वो मर्यादा की लकीर खींची गई थी जो उनके बचाव के लिए थी। जी, लक्ष्मण रेखा। लेकिन जैसे ही वो आर्टिफिशियल सोने का हिरण उनके सामने आया, वो इतना सुंदर और वास्तविक लग रहा था कि वो उससे प्रभावित हो गई। आकर्षण बहुत तीव्र था। दुनिया में तो जब दो लोग अलग होते हैं तो कागज पर हस्ताक्षर करने से कानूनी तलाक होता है, लेकिन रूहानियत में तलाक का अर्थ शारीरिक दूरी नहीं बल्कि चेतना की फ्रीक्वेंसी का बदल जाना है। चेतना की फ्रीक्वेंसी का बदलना। जी, जैसे ही सीता ने उस मर्यादा की लकीर को पार किया और उस छलावे को अपना मान लिया, वो रावण की कैद में आ गई। तो आप कह रही हैं कि संकल्पों का भटकना ही असल में संबंध का टूटना है। बिल्कुल। जब हम अपनी चेतना की बैंडविड्थ को उस चमकती हुई दुनिया, उन सोशल मीडिया के दिखावों और उस डिजिटल मारीच को दे देते हैं तो हमारे पास बाबा से जुड़ने के लिए कोई फ्रीक्वेंसी बचती ही नहीं है। दूर से वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अंदर से खोखला है। जी। और जैसे ही हम प्रभावित होकर बाबा की मर्यादा को भूलकर उनके पीछे अपना संकल्प भी दौड़ाते हैं, हम एक सेकंड में बाबा का वो सच्चा साथ छोड़ देते हैं। मतलब हम मेंटल डिवोर्स दे देते हैं। हाँ, और माया के उस पिंजरे में फंस जाते हैं जहाँ केवल अतृप्ति और खालीपन है। ये सच में बहुत ही डराने वाला सच है दीदी। मतलब मैंने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, मैं बस किसी वैभव से थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ, मेरा मन वहां गया और रूहानी स्तर पर मैंने अपने सच्चे साजन को तलाक दे दिया। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। मैंने कभी इसे इतने गंभीर रूप में नहीं सोचा था। मैं तो सोचता था कि बस थोड़ा सा मनोरंजन ही तो है, थोड़ा स्क्रॉल ही तो कर रहा हूं। लेकिन ये तो सीधा हमारी रूहानी वफादारी पर सवाल है। जी, और इसीलिए आज का हमारा दूसरा अभ्यास यही होगा। हमें दिन भर में ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि हम अपना मन कहाँ लगा रहे हैं। हाँ, कि हम कितनी बार अपने मन को यहाँ वहाँ भटकने देते हैं। कितनी बार हम उस सोने के हिरण के पीछे भागकर बाबा को संकल्प से तलाक देते हैं। ये चेकिंग तो बहुत जरूरी है। जब भी मन उधर भागे, जब भी वो डोपामाइन आपको उकसाए, तो तुरंत ये स्मृति लाएं कि ये आर्टिफिशियल है, इसका कोई वजूद नहीं है। मेरा सच्चा रूहानी साथी तो कोई और है। ये मेंटल डिवोर्स से बचने की चेकिंग तो मैं आज पूरे दिन करने वाला हूँ दीदी। लेकिन इसी कंबाइंड रूप को निभाने में एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट आती है। कौन सी रुकावट भाई? जिसे बाबा ने आज की मुरली में बहुत ही मीठे शब्दों में छुआ है, रूसने और नखरे करने की बात। हाँ, बाबा का वो उलाहना बहुत ही वात्सल्यमयी है। बाबा कहते हैं कोई बच्चे रूसते भी बहुत हैं। रूसते हैं मतलब रूठ जाते हैं। जी, रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं। बार बार साथी को रोब भी दिखाते हैं कि मदद देना आपका काम है, एक कदम बच्चे का 1000 कदम बाप का, ये भूल जाते हैं। स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो। ऐसे नाज नखरे बहुत हैं। दीदी, जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा सीधा मेरे अहंकार को आईना दिखा रहे हों। ऐसा क्यों लगा आपको? मैं अपना एक व्यक्तिगत और बहुत ही कड़वा अनुभव साझा करता हूँ। पिछले महीने जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, मुझे तेज बुखार था। शरीर की बीमारी तो मन को भारी कर ही देती है जी। और उसी समय घर में भी कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही थी। उस समय मैं बाबा से सच में बहुत बुरी तरह रूठ गया था। मेरे अंदर एक विक्टिम माइंडसेट आ गया था। अच्छा,
खुद को पीड़ित मान लेना। मैंने सोचा मैं इतने सालों से इतनी सेवा कर रहा हूँ, रोज नियम से अमृत वेला उठता हूँ, मुरली पढ़ता हूँ, सेंटर के सारे काम करता हूँ, फिर भी बाबा मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? मेरे अंदर इतना रोब और शिकायत आ गई थी कि मैंने उस हफ्ते जानबूझकर योग में बैठना भी कम कर दिया था। मैं बाबा से शिकायत करने लगा था। ये बहुत ही आम मानवीय कमजोरी है भाई। अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करूं तो यह एक ट्रांजैक्शनल या व्यापारिक भावना थी कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो बदले में आपको मुझे बीमारियों से बचाना चाहिए। व्यापारिक संबंध, जहां हम लेन देन का हिसाब रखते हैं। जी दीदी, मैं इस सौदेबाजी वाली आध्यात्मिकता से बाहर निकलकर बाबा से वो निस्वार्थ और बिना शर्त वाला प्यार, बिना कोई डिमांड रखे कैसे करूं? ये एक ऐसी कमजोरी है जिससे लगभग हर ब्राह्मण आत्मा अपने पुरुषार्थ के सफर में कभी न कभी गुजरती ही है। सच में? मुझे लगा सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूं। नहीं, हम इस भौतिक दुनिया के लेन देन वाले संबंधों की छाप भगवान के साथ अपने रूहानी रिश्ते पर भी डाल देते हैं। आप इसे बहुत ही सरलता से एक मेले के दृश्य से सोचिए। मेले का दृश्य? कल्पना कीजिए, एक बहुत ही समझदार पिता अपने छोटे से बच्चे को एक बहुत ही विशाल और भीड़-भाड़ वाले मेले में लेकर जाता है। जी। पिता जानता है कि मेले में खो जाने का डर है, इसलिए उसने बच्चे की उंगली बहुत मजबूती से पकड़ रखी है। आप चलते चलते अचानक बच्चे को एक बहुत चमकती हुई खिलौने की दुकान दिखती है, या कोई बहुत आकर्षक झूला दिखता है। बिल्कुल, वो उस आकर्षण में इतना अंधा हो जाता है कि खुद झटके से अपने पिता की उंगली छुड़ा लेता है और खिलौनों की तरफ भागता है। कुछ देर बाद जब वो उस भीड़ में गुम हो जाता है, उसे किसी चीज से ठोकर लगती है, उसे चोट लगती है और वो बुरी तरह डर जाता है। तो वो पलटकर पिता को ढूंढता है, और ढूंढने के बाद पलटकर पिता पर गुस्सा करता है, रोता है और रोब दिखाता है कि आपने मुझे क्यों नहीं पकड़ा, आपने मुझे गिरने क्यों दिया, आप मुझे बचा क्यों नहीं रहे। ओ, मतलब गलती खुद की और इल्जाम पिता पर। बिल्कुल। लेकिन दीदी, अगर हम उस बच्चे के नजरिए से देखें तो खिलौनों की तरफ आकर्षित होना तो उसकी एक बहुत ही स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है। क्या बाबा ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपनी इस मानव प्रकृति को पूरी तरह दबा दें? नहीं भाई, बाबा हमारी प्रकृति को दबाने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्योंकि उंगली तो सच में मैंने खुद ही छोड़ी थी, दुनिया की बातों में उलझकर, और इल्जाम मैं बाबा पर लगा रहा था। बाबा तो बस ये कह रहे हैं कि मेले का आनंद लो, लेकिन पिता की उंगली मत छोड़ो। खिलौने देखो पर हाथ छुड़ाकर मत भागो। जी, साथ नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं कि एक कदम बच्चे का, 1000 कदम बाप का, लेकिन हम अपना वो स्मृति का एक कदम उठाना ही भूल जाते हैं। हम खुद ही अपनी स्मृति की उंगली छोड़ देते हैं। जी, और फिर बाबा पर रोब जमाते हैं कि आप मदद क्यों नहीं करते। और इन नाज नखरों और इस विक्टिम माइंडसेट से बचने के लिए बाबा ने मुरली में एक बहुत ही अचूक विधि बताई है। वो विधि क्या है दीदी? सही कंपनी या सही संग। बाबा ने फुल कास्ट ब्राह्मणों और हाफ कास्ट ब्राह्मणों अर्थात क्षत्रियों का जिक्र किया है। ये हाफ कास्ट और फुल कास्ट को जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत दिलचस्प है। ये कोई जन्म के आधार पर तो नहीं है? तो बाबा हाफ कास्ट किन्हें कह रहे हैं? हाफ कास्ट या क्षत्रिय ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण तो बन गए हैं, ज्ञान में आ गए हैं। अच्छा। लेकिन अभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से बार बार माया से युद्ध कर रहे हैं। जो बार बार हारते हैं और फिर हर चीज की शिकायतें करते हैं। बिल्कुल, और फिर हर चीज की शिकायतें करते हैं। जो हमेशा शिकायत मोड में रहते हैं। अगर हम ऐसे क्षत्रियों की कंपनी में रहेंगे जो हमेशा अपनी बीमारियों की, अपनी परिस्थितियों की या दूसरों की कमियों की शिकायत करते रहते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल, हम भी उसी ठहरती कला में आ जाएंगे। इसके विपरीत फुल कास्ट ब्राह्मण वो हैं जो निरंतर चढ़ती कला में हैं, जो युद्ध नहीं कर रहे हैं, जो सदा विजयी हैं, जो हर परिस्थिति में, चाहे शरीर में भयंकर बीमारी भी हो, बाबा का हाथ पूरी मजबूती से पकड़कर रखते हैं। वे परिस्थितियों से लड़ते नहीं बल्कि समर्पण करते हैं। अगर हम ऐसे श्रेष्ठ और विजयी ब्राह्मणों की कंपनी में रहेंगे तो हम इन नाज नखरों और शिकायतों के लूप से बचे रहेंगे। सही संग ही हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। तो आज का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण चेकिंग पॉइंट ये हुआ कि क्या हम बात बात पर अपनी कमियों का ठीकरा बाबा पर फोड़कर उन पर रोब तो नहीं जमा रहे? बिल्कुल, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और दूसरा, क्या हमारी कंपनी, हमारा संग ऐसे फुल कास्ट ब्राह्मणों का है जो हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं? जी। या फिर हम उन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जो हमेशा युद्ध कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं?
संघ का रंग तो बहुत गहरा पड़ता है। हमारा संग ही हमारी स्थिति तय करता है भाई। और अब इस पूरी रूहानी और गहरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी दीदी, बताइए। पहला आत्मा और शरीर, और दूसरा बाप और बच्चा, जी, और तीसरा जो बहुत ही रहस्यमयी है, यादगार रूप में चतुर्भुज रूप, जिसे हम विष्णु का रूप कहते हैं। विष्णु का रूप। अगर हम इसे डिकोड करें तो इसका हमारे इस वर्तमान कंबाइंड रूप से क्या गहरा संबंध है दीदी? विष्णु का यह रूप और कुछ नहीं बल्कि हमारा ही भविष्य का वह संपूर्ण और संपूर्ण कंबाइंड रूप है। अच्छा, हमारी भविष्य की अवस्था? एक ऐसी अवस्था जहां हमारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई हाफ कास्ट वाली स्थिति नहीं है, जहां पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों एक हो चुके हैं। जहां सब कुछ संपूर्ण है। विष्णु की 4 भुजाएं असल में हमारे निरंतर कर्म और योग के संपूर्ण संतुलन का प्रतीक हैं। यह हमारे लिए स्वयं एकांत में चिंतन करने का एक बहुत ही सुंदर विषय है जी, कि कैसे हम आज वर्तमान समय में अपने मन को भटकाने वाले इस डिजिटल हिरन से बचकर और बाबा के साथ इस कंबाइंड रूप को इतना पक्का कर लें कि हम उस भविष्य के विष्णु स्वरूप, उस संपन्न अवस्था तक पहुंच सकें जहां कोई माया, कोई छलावा हमें एक सेकंड के लिए भी डिगा ना सके। ये सच में बहुत ही गहरा और शांतिपूर्ण विचार है दीदी। आज के इस मंथन ने कंबाइंड रूप की पूरी परिभाषा और इसके पीछे के मनोविज्ञान को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। जी भाई। कैसे एक साधारण सी दिखने वाली बात में इतना गहरा राज और इतना गहरा विज्ञान छुपा है। इस बेहद ठहराव भरी और स्पष्ट चर्चा के लिए आपका हृदय से आभार दीदी। ओम शांति भाई। अब ये तीनों बातें, अपनी राजा की अथॉरिटी को कायम रखना, उस डोपामीन वाले मेंटल डिवोर्स से बचना और हर परिस्थिति में स्मृति की उंगली मजबूती से पकड़े रखना, जी, ये चेकिंग मुझे आज दिन भर बहुत ईमानदारी से करनी है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।